बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली में एआई समिट में यूथ कांग्रेस का हंगामा, कार्यकर्ताओं ने शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। बड़ी खबर मिल रही है। किस तरीके से आप देखिए, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये एआई समिट की तस्वीरें हैं जहां पर यूथ कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया है। कार्यकर्ताओं ने शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया है। अक्षय राय हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। अक्षय, क्या हुआ, किस तरीके से ये प्रदर्शन शुरू हुआ, और देखिए किस तरीके से वर्ल्ड लीडर्स यहां पर आए, बड़े बड़े बिजनेसमैन आए, सीईओज आए, और अब कांग्रेस का इस तरीके से यहां पर हंगामा। देखिए, जिस तरह से ये प्रदर्शन किया गया है, निश्चित से कहा जा सकता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आपको इस अंतर्राष्ट्रीय समिट में इस तरह के प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित रूप से आप पे सवाल उठता है कि आप देश की छवि को धूमिल करना चाहते हैं या फिर कुछ अन्य चीज़ें हैं। निश्चित रूप से सरकार पर आरोप तमाम कांग्रेस ने लगाए एआई समिट को लेकर के। कांग्रेस प्रवक्ता की बात करें या फिर अन्य नेताओं ने तमाम जो असुविधाएं हुई, जिस तरह से तमाम सवाल उठे समिट पर, उसको लेकर के भी बातचीत की गई। लेकिन विरोध कीजिए, आरोप कीजिए, लेकिन एक ऐसा मंच जहां पर इस वक्त पूरे विश्व की नजरें हैं, जहां पूरा देश पूरी दुनिया देख रही है, इस तरह से आप मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पूरे देश की छवि को नहीं धूमिल कर रहे हैं? बिल्कुल धूमिल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच जहां पर हो, राजनीति वहां पर नहीं होनी चाहिए, और ये निश्चित रूप से कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि उनकी विचारधारा, उनका प्रदर्शन कहीं उनको ही कमज़ोर न कर दे। ये जो कांग्रेस नेतृत्व है, कम से कम उनको ये बात समझनी होगी। जबकि एंटी इंडिया है, ये आईएनसी नहीं, ये एएनसी, एंटी नेशनल कांग्रेस है। एआई समिट की पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है। प्रेसिडेंट मैक्रोन से लेकर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल तक, टेक कंपनीज के टॉप हॉन्चोस तक, सैम ऑल्टमैन से लेकर सुंदर पिचाई तक, सब प्रेज कर रहे हैं। यहां तक कि शशि थरूर ने भी बोला कि एआई समिट वाज एक्सीलेंट। पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के इशारे पर एआई समिट पर शर्टलेस नहीं, कैरेक्टरलेस होकर, ब्रेनलेस होकर और इमोशनलेस होकर, लॉयल्टीलेस होकर भारत का विरोध कर रही है बीजेपी विरोध में। ये कोई बीजेपी का विरोध नहीं है, ये पीएम का विरोध नहीं है, ये भारत की उपलब्धि का विरोध है। और पहली बार नहीं है, यूपीआई में भी यही किया, वैक्सीन के समय पर भी यही किया, ऑपरेशन सिंदूर में भी सेना का इसी प्रकार से विरोध किया। आज कांग्रेस बीजेपी का विरोध नहीं, देश विरोध में उतर आई है। ये कांग्रेस का एआई है, एंटी इंडिया एजेंडा, एरोगेंट एंड इंसिडियस एजेंडा, अगेंस्ट इंडिया एजेंडा, यही इनका एआई है। तो शहजाद पूनावाला को आप सुन रहे थे, किस तरीके से सीधा सीधा कह रहे हैं कि आप पीएम का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप किसी डील का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप देश का विरोध कर रहे हैं। देश की छवि से खिलवाड़ किया जा रहा है। अक्षय हमारे साथ बने हुए। अक्षय, देखिए, अब बीजेपी की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया है। शहजाद पूनावाला भी यही कह रहे हैं कि भाई ये जो हरकत आपने की है, ये आपने पीएम का विरोध नहीं किया, ये देश का विरोध किया है, देश की छवि से खिलवाड़ किया है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का खेल चलेगा, और निश्चित रूप से कांग्रेस पर सवाल है कि उनकी राजनीति किस तरफ से जा रही है, जबकि एआई समिट पूरे विश्व के लिए एक नज़ीर बनता हुआ दिख रहा है, या यूँ कहें कि सभी का जो ध्यान है भारत मंडपम पर टिका हुआ है, देश पर टिका हुआ है। एआई स्टार्टअप, एआई इकोसिस्टम पर लगातार चर्चा चल रही है। राष्ट्राध्यक्ष और साथ ही साथ एआई से संबंधित तमाम एक्सपर्ट्स देखे जा रहे हैं, टेक एक्सपर्ट्स देखे जा रहे हैं, और उसके बाद इस तरह का प्रदर्शन मुझे लगता है कि इससे बचा जा सकता था। कांग्रेस को सोचना होगा कि उनकी राजनीति किस तरफ जा रही है। शहजाद पूनावाला ने जिस तरह से आपने दिखाया कि वो साफ तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री का विरोध नहीं बल्कि देश का विरोध है, और सवाल उठना निश्चित रूप से लाजमी है कि विरोध एक मर्यादित तरीके से हो तो ठीक है, लेकिन जहां मंच सजा हो, जहां पर विश्व समुदाय की नजरें हों, वहां इस तरह के प्रदर्शन सवाल खड़े करता है।
बैठे बिठाए अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम कांग्रेस पार्टी क्या करती है? हम देखते हैं राहुल गांधी विदेश दौरों पर जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो कुछ ऐसा बोल आते हैं कि बीजेपी को, एनडीए को मौका मिल जाता है कि आप तो भारत की छवि खराब कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस इस तरह की हरकत करती है, तो क्या ये खुद ही बहुत बड़ा, अगर हम देखें कि ब्लंडर नहीं कर दिया है कांग्रेस की तरफ से? पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है और ऐसी अगर राजनीति होगी तो निश्चित रूप से सही नहीं होगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को भी सोचना होगा और साथ ही साथ जो उसकी रणनीति बनाने वाले लोग हैं। ठीक है अक्षय, आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास।